इमरान खान को पीटीआई एहतजाज के हवाले से क्या मालूम था? अपनी जान को खतरे के हवाले से अपने वकला को क्या बताया गया? अडयाला से शिफ्ट किए जाने पर क्या मौक़िफ़ अपनाया? क्या अब भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो कौन कर रहा है? नवंबर कितने पाकिस्तानियों की जान ले गया? होशरुबा रिपोर्ट क्या मंजर आम पर आई है? आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, इन तमाम तर सवालों का अहाता इसी वीलॉग में होगा। आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर और उनके साथ दीगर वकला जो थे वो गए और जाके बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात की, अडयाला जेल के अंदर ही। गुज़श्ता 3 दिन के व्लॉग के अंदर मैंने ये बात की थी कि प्रेशर टैक्टिक के तौर पे ये तरीका आजमाया जाएगा कि उन्हें वहां से शिफ्ट कर दिया गया है और उनकी जान को खतरा है, इसी बिना के ऊपर उनकी मुलाकात करवाई जाएगी। और ये प्रेशर टैक्टिक माजी करीब में भी आजमाए जाते रहे हैं और अब भी आजमाया गया है, और वो प्रेशर टैक्टिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काम आया। आज बैरिस्टर गौहर ने जब मुलाकात कर ली तो उन्होंने बाद में मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा, डी चौक एहतजाज में सैकड़ों शहादतों की बात जो कर रहे हैं, हम उनसे ऐलाने लाताल्लुकी करते हैं। ये वो अडयाला जेल के बाहर खड़े होकर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा, फाइनल कॉल के बाद आज बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात हुई और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा कि पार्लियामेंट इजलास के अंदर जाएं, सेनेट और कौमी असम्बली में जाके ये मामला उठाएं। आइंदा का लाहे अमल जो है उसका बाद में ऐलान बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे, स्टैब्लिशमेंट से फिलहाल मुज़ाकरात का हम कुछ नहीं कह सकते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी। आज कैटेगोरिकली ये बैरिस्टर गौहर ने कहा है। उन्होंने इस ज़िमन के अंदर यह भी बात की है कि सियासी जद्दोजहद हम अपनी जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर के वाक़े का बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को इल्म नहीं है। और इस ज़िमन के अंदर फैसल मलिक जो उनके वकील हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने भी ये कहा कि टेलीविज़न और अखबार उन तक नहीं पहुंची, ना टेलीविज़न के ज़रिए कोई खबर पहुंची ना अखबार उन तक पहुंची, तो इसलिए उनको इल्म नहीं था। और उसी की गवाही बैरिस्टर गौहर ने भी दी। उन्होंने कहा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रेंजर्स, पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजमूई तौर पे 12 शहदा का हमने बताया। सैकड़ों शहादतों के कहने वालों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने यह कहा कि डी चौक में आना मकसद नहीं था। यह बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं। कहते हैं ना लीडर्स को कहा गया कि सब डी चौक पहुंचो, यह भी बैरिस्टर गौहर ने कहा। और उन्होंने कहा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेहत से मुतल्लिक जो खबरें फैलाई जा रही थीं वो गलत हैं, वो अडयाला जेल में बिल्कुल ठीक है। आपने गुज़श्ता 2 से 3 दिनों में ये खबरें सुनी कि उनकी सेहत को भी खतरात लाहक हैं, उन्हें अडयाला से शिफ्ट भी कर दिया गया है, उनसे मुलाकात नहीं होने दी गई, उन्हें किसी ऐसे मकाम पर शिफ्ट कर दिया गया है जहां उन तक रसाई मुमकिन नहीं है, और पसे पर्दा पता नहीं क्या कुछ चल रहा है। मैंने उस दिन ये कहा था कि थोड़ा सा सब्र कर लें। प्रेशर टैक्टिक के तौर पर जिस दिन मुलाकात होगी उस दिन के बाद के बयानात कुछ और होंगे, और आज बयानात वही थे। अब इसके अंदर जो चीजें उन्होंने उजागर की हैं वो चीजें बड़ी काबिल गौर हैं। यानी सैकड़ों शहादतों का जो इजहार कर रहे हैं, जो खबरें दे रहे हैं, उनसे लाताल्लुकी का इजहार किया है। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। डी चौक पहुंचने का सबको नहीं कहा गया था, तो फिर डी चौक के ऊपर मुसर कौन था? ये हकायक सामने आने हैं। उनके वकील ने कहा कि वो सेहतमंद भी हैं, मालूमात तक रसाई उनको रोकी गई थी। आज हमने उनको ब्रीफिंग दी है, कारकुनों की शहादतों पर अफसोस का इजहार किया है कि, और उन्होंने ये भी कहा है कि बेहतर होता आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता। ये फैसल चौधरी साहब ने कहा। और उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर को खिराज तहसीन पेश किया है। सवाल ये पैदा होता है कि जब डी चौक पहुंचने का नहीं कहा गया था तो फिर किसके कहने पर डी चौक गए? लेकिन इस पूरे मामले पे सुनने में यह है कि एक वाइट पेपर उस खुफिया कमेटी ने, जो खुफिया कमेटी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तरतीब दी थी, उस खुफिया कमेटी ने एक वाइट पेपर जो है वो भी पहुंचाया। उस वाइट पेपर में चार्जशीट किसको किया गया, ये एक अहम सवाल है। दूसरी तरफ अगर दीगर मुकदमात देखें तो सानेहा 9 मई GHQ हमला केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब पर फर्द जुर्म की कार्रवाई को आज मुअख्खर कर दिया गया। और अडयाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने सानेहा 9 मई GHQ हमला केस की समाअत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला वहां पर मौजूद थे, उन्होंने दलाइल दिए। वकला सफाई ने
23 ATA की दरखास्त दायर करते हुए कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के शेक 23 के तहत GHQ हमला केस का मुकदमा ATC अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं आता, क्योंकि GHQ हमला केस में दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं बनता। अदालत ने वकला सफाई की दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी और फरीकैन कल वकला सफाई की दरखास्त पर दलाइल देंगे। फिर अदालत ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर करते हुए 9 मई GHQ हमला केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। और जरा ये बताते हैं कि आज शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो अडयाला जेल भी गए थे और अडयाला जेल में वो इस समाअत के दौरान मौजूद थे। कल उन्होंने इमरान खान से मिलने की भी इस्तदा की थी। आज मुलाकात भी जो हुई है उसके अंदर क्या चीज बातें हुई और क्या हिकमत अमली तय पाई कि जिसके बाद हुकूमती मौक़िफ़ के बरक्स अपोजिशन का मौक़िफ़ नरम होता हुआ दिखाई दिया। हुकूमती मौक़िफ़ क्या है? हुकूमती मौक़िफ़ यह है, मुशीर कानून बैरिस्टर अकील ने कहा कि कोई गैर मुल्की वफ्द आए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज याद आ जाता है। कहा गया कि 24, 25 और 26 नवंबर को इस्लामाबाद में इंतशार फैलाया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों का इस्तेमाल हुआ। हमेशा की तरह आवाम ने इनकी कॉल को मुस्तरद किया। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान से कोई कारकुन बाहर नहीं निकला। ये है हुकूमती इंटेंशंस। लेकिन उस हुकूमती इंटेंशंस में जहां आज बैरिस्टर गौहर की जो गुफ्तगू थी वो काफी तवक्कुआत के बरक्स थी, तो दूसरी तरफ हुकूमत के इकदामात तवक्कुआत के ऐन मुताबिक दिखाई दे रहे हैं। इस्लामाबाद में डी चौक एहतजाज पे पुलिस ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वारंट गिरफ्तारी भी हासिल कर ली है। बुशरा बीबी, बैरिस्टर गौहर, शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल, इन सब के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए और कोहसार पुलिस ने मुकदमा नंबर 1032 में PTI समेत 96 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। इसमें ऐवाने बाला के भी अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शेर अफजल खान मरवत, खालिद खुर्शीद साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, फैसल जावेद, मुराद सईद के भी वारंट गिरफ्तारी जो है वो हासिल किए गए। जहां पर यह एक तासर मिलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज जो है अपना रवैया नरम किया है, तो हो सकता है बैकडोर डिप्लोमेसी हो, लेकिन हुकूमती इकदामात उसके बरक्स हैं। उधर यही मालूमात नहीं है, यानी हुकूमत जो है वो अपने मौक़िफ़ के अंदर मजीद मजबूती लेके आ रही है, तेजी लेके आ रही है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द ही अपना घेरा तंग करके रखना है। DPO अटक सरदार गयास गुल खान ने यह इंकशाफ किया कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शरीक अफराद के पास ब्राजील के बने शेल और वायरलेस सिस्टम थे। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने पुलिस पर सीधी फायरिंग की। पत्थरगढ़ में पुलिस पर आंसू गैस के शेल फायर किए। मुजाहिरीन के पास इंतहाई खतरनाक केमिकल था जो एक कैन के अंदर छुपा के लाया गया था और यह कहा गया कि मुजाहिरीन में 8% अफराद अस्करी विंग के थे जिनके पास मुख्तलिफ औजार भी मौजूद थे। पुलिस ने जान हथेली पर रखी, 700 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया, जबकि उनमें 89 मुल्जिम ऐसे भी हैं जिनका पाकिस्तान के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है। और एक गिरफ्तार शख्स के मोबाइल फोन से वीडियो भी मिली है जिसमें एक शख्स पुलिस की वर्दी पकड़े हुए खड़ा है। DPO अटक ने पुरतशद्दुद मुजाहिरीन की वीडियो भी मीडिया को दिखाई और उन्होंने यह कहा कि गयास गुल खान साहब बताते हैं कि मुजाहिरीन के तशद्दुद से जिला अटक के 145 एहलकार जख्मी हुए और वह ये क्लेम करते हैं कि उनमें से 25 की हालत तशवीशनाक है और अटक में पुलिस ने हत्ती थी और एहतजाज में शरीक किसी भी शख्स को खराज तक नहीं आई। ये उनकी तरफ से मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है। अब इधर आप क्या अखज़ करते हैं कि क्या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही होगी? क्या ये झाग की तरह मामला बैठ रहा है? अगर झाग की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठना चाह रही है तो हुकूमत नहीं बैठ रही और हुकूमत की इंटेंशंस जो हैं वो इनको दबाने में और इनको पकड़ने में है, जिस तरीके से आज वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। दूसरी तरफ कुली तौर पे अगर हम अपने नवंबर के महीने को देखें तो नवंबर के महीने के हवाले से क्या खौफनाक रिपोर्ट मंजर आम पे आई है कि पुरतशद्दुद वाक़यात में 245 अफराद ने अपनी जानें गंवाई हैं। पाकिस्तान में रियासत मुखालिफ जो तशद्दुद है उसका एक और खौफनाक महीना देखा गया और नवंबर 2024 में 68 सिक्योरिटी एहलकार और 50 आम शहरियों समेत 245 अफराद अपनी जानें गंवा बैठे हैं, जबकि 257 जख्मी हुए हैं। मरने वालों में 127 दहशतगर्द हैं और फरवरी के एक महीने के बाद ये एक महीने में सबसे ज्यादा तादाद है और 148 अस्करियत पसंद मारे गए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज यानी PICSS के नवंबर के जमा और जारी करदा इदाद शुमार के मुताबिक जख्मियों में 119 जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं
और उस 119 शहरी हैं, 104 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं और 34 दहशतगर्द शामिल हैं। गुज़श्ता माह सिक्योरिटी फोर्सेस ने 20 मुश्तबा दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया था और अस्करियत पसंद 11 अफराद के अगवा के वो जिम्मेदार भी थे। और नवंबर में अस्करियत पसंदों की सरगर्मियों में इजाफा भी देखा गया। अक्टूबर में जो देखे गए हैं सूरत हाल, वो नवंबर के मुकाबले में 68 के मुकाबले में 71 हमले रिकॉर्ड किए गए। मुल्क को दरपेश बढ़ते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस पर रोशनी डालते हुए इस रिपोर्ट में कहा गया कि गुज़श्ता 11 माह के दौरान अस्करियत पसंदों के हमलों से होने वाली अमवात 1082 से तजावुज कर गई है। 2023 में यह मजमूई तौर पर 645 के मुकाबले में, जो रवां साल के 11 माह थे, उसके मुकाबले में 856 दहशतगर्द हमले रिकॉर्ड किए गए। एदादो शुमार से यह भी पता चलता है कि दहशतगर्दाना हमलों में फायरिंग जो फोर्सेस के साथ हुई हैं, उसके तबादले में 131 मजमूई तौर पे जो है वो जाने गई हैं, जिनमें 54 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार, 50 आम शहरी, 27 दहशतगर्द मारे गए। इन हमलों में 119 आम शहरी, 95 सिक्योरिटी एहलकार और 6 दहशतगर्द जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों के नतीजे में 100 अस्करियत पसंद मारे गए, जबकि इन कार्रवाइयों के दौरान 14 एहलकार शहीद हुए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो हमले थे, ये दहशतगर्दी के सबसे ज्यादा मुतासरीन सूबों में रहे, जहां 50 अस्करियत पसंदों के हमले हुए, जिनके नतीजे में 71 अफराद ने जान की बाजी हारी, जख्मी हुए। और सूबे के अंदर जमशुदा कबायली अजला जो थे, उसमें 28 वाकयात रूनमा हुए हैं, जिनमें 36 हलाकतें हुई। उनमें 19 शहरी जाँ बहक हुए हैं, 9 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए, 8 अस्करियत पसंद जहन्नुम वासिल हुए और 62 अफराद जख्मी हुए। उसके बाद जो दीगर हमले हुए, 33 आम शहरी थे, 27 सिक्योरिटी एहलकार थे, 2 दहशतगर्द मारे गए। ये है मौजूदा सूरत हाल इस मुल्क की, जिसमें हमें चैलेंजेस ऐसे दरपेश हैं कि जिन चैलेंजेस पर काबू पाना हमारे लिए अव्वलीन तरजीहात में से है। लेकिन इसमें सियासी तौर पे हम किस हद तक उलझे हुए हैं कि इसकी तरफ तवज्जो देने पे तमाम लोग अपनी ज़रूरियात जो हैं उनमें से वक्त निकाल पा रहे हैं या नहीं, या कि तमाम काम सिक्योरिटी फोर्सेस का ये कि उन्होंने ही ये अंजाम देना है। मौजूदा जो हमारा मंजरनामा है, उसके अंदर हमें इससे निकलने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर तानाजनी और लश्कर जनी करने के अहकामात ज़्यादा जारी होते हैं। जिस तरीके से बयानात आप देखिए कि हुकूमत एक बयान दे देती है कि ये देखें ये क्या कह रहे हैं, पहले क्या कहते थे अब क्या कह रहे हैं। इसी ज़िमन में बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने भी एक बात कर दी। उन्होंने कहा जी अतात तारड़ को मेरे हवाले कर दें, 4 दिन के बाद वीडियो बनाएं, वो कहेगा मैं अफ़गानिस्तान के सूबे कुंदूज़ का रहने वाला हूँ, मेरे वालिदैन दादा परदादा वो जो हैं वो वहाँ के हैं, वो तारड़ नहीं होगा उस वक्त, वो कोई उज़्बेक होगा या कुंदूज़ का पश्तून होगा। अब ये इस तरह की चढ़ाइयाँ एक दूसरे के ऊपर करते रहें तो क्या इन सियासी मामलात में हम ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान के ऊपर भरपूर तवज्जो दे पाएंगे? उसके लिए कहीं ना कहीं पे 2-2 कदम पीछे हटने की ज़रूरत है, एक कदम भी नहीं, 2-2 कदम पीछे हटिए जितनी हीट बढ़ गई है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।